क्या सच में दुनिया का अंत करीब आ रहा है? क्या युद्ध, बीमारियां और इंसानों का बदलता स्वभाव किसी बड़े बदलाव का संकेत है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम शास्त्र, विज्ञान और आज की सच्चाई को जोड़कर समझेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है। इस सृष्टि का एक नियम है संतुलन। अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, जब यह संतुलन बिगड़ता है तब प्रकृति खुद उसे ठीक करने लगती है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान अवतार लेते हैं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कल की अवतार का स्पष्ट वर्णन है कि जब राजा अन्यायी हो जाएंगे, लोग धर्म छोड़ देंगे, झूठ, लालच और पाप बढ़ जाएगा, तब कल की अवतार आएंगे। अब आज की दुनिया को देखो, देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, बड़ी शक्तियां छोटी शक्तियों को दबा रही हैं, हर जगह युद्ध का माहौल बन रहा है, इंसान इंसान से दूर हो रहा है, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, स्वार्थ सबसे बड़ा धर्म बन गया है। अगर विज्ञान की तरफ देखें तो कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। नई नई बीमारियां तेजी से आ रही हैं, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों का शरीर कमजोर हो रहा है, लाइफस्टाइल बीमारियां जैसे डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम बढ़ती जा रही हैं। यह सब केवल बीमारी नहीं, बल्कि इंसान की गलत जीवन शैली और प्रकृति से दूर जाने का परिणाम है। अब इंसानों के व्यवहार को देखो, पहले लोग रिश्तों और मूल्यों के लिए जीते थे, आज लोग पैसों और लालच के लिए जी रहे हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, धोखा देना आम हो गया है, इंटरनेट पर झूठ और दिखावा तेजी से फैल रहा है। कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां ताकतवर लोग भी बेहद गलत काम करते पाए गए। ये सब वही है जिसे शास्त्रों में अधर्म कहा गया है। अब अगर कलयुग के लक्षणों को देखें तो शास्त्र बताते हैं कि धर्म कम होगा, झूठ बढ़ेगा, लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे, धन ही सबसे बड़ा मान लिया जाएगा। और आज हम यही सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम कलयुग के गहरे प्रभाव में हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कल की अवतार आने वाले हैं? शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष बताई गई है और अभी हम केवल लगभग 5,000 वर्ष ही गुजारे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी कलयुग समाप्त होने में बहुत समय बाकी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बदलाव नहीं आएगा। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब प्रकृति कोई न कोई संतुलन जरूर बनाती है। यह संतुलन किसी अवतार के रूप में भी आ सकता है या समाज के जागरण के रूप में भी आ सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि दुनिया का अंत नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया बदल रही है। यह बदलाव खतरनाक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान किस दिशा में जा रहा है। असली सवाल यह नहीं है कि कल की अवतार कब आएंगे। असली सवाल यह है कि जब समय बदलेगा तब तुम किस तरफ खड़े रहोगे, धर्म के साथ या अधर्म के साथ। क्योंकि अंत में जीत हमेशा संतुलन की होती है और वही इस सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है। अगर यह बात तुम्हें समझ आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट में लिखना, धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्या सच में आज जो ईरान और इजराइल के बीच तनाव चल रहा है उसकी जड़ें बहुत पुराने इतिहास से जुड़ी हैं? और क्या यह केवल आज की लड़ाई नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी सोच और घटनाओं का परिणाम है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम पूरी कहानी समझेंगे शुरुआत से लेकर आज तक। सबसे पहले समझते हैं कि इजराइल और ईरान का झगड़ा क्यों है। इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जबकि ईरान एक इस्लामिक देश है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने खुलकर इजराइल का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता और उसे कब्जा करने वाला राष्ट्र मानता है। दूसरी तरफ इजराइल ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि ईरान खुले तौर पर उसके खिलाफ बयान देता है और उस पर परमाणु हथियार बनाने के आरोप भी लगते हैं। अब अगर पीछे जाएं तो यहूदी इतिहास बहुत पुराना है। यहूदी लोग खुद को भगवान द्वारा चुनी हुई जाति मानते हैं और उनका मुख्य धर्म ग्रंथ है जो कि उनके अनुसार भगवान ने उन्हें दिया था। उनके भगवान को कहा जाता है, माना जाता है कि यह ग्रंथ लगभग 1200 से 1500 ईसा पूर्व के बीच अलग अलग रूप में सामने आया और इसमें जीवन के नियम और ईश्वर के आदेश बताए गए। इसी वजह से यहूदी खुद को ज्ञान और परंपरा में बहुत मजबूत मानते हैं, क्योंकि उनके पास प्राचीन धार्मिक कानून और शिक्षा का सिस्टम है। अब हिटलर की बात करें तो उन्हें 1930 से 1945 के बीच जर्मनी में शासन किया और उसने यहूदियों को दुश्मन मानते हुए लाखों लोगों का नरसंहार किया, जिसे कहा जाता है इस घटना में लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या हुई। इस दर्दनाक इतिहास के कारण यहूदियों में अपने देश की जरूरत और सुरक्षा की भावना और मजबूत हो गई और यही कारण बना 1948 में इजराइल बनने का। अब बात करें गाजा की तो गाजा पट्टी एक छोटा सा क्षेत्र है जहां फिलिस्तीनी लोग रहते हैं और यहां पर का नियंत्रण है। इजराइल और हमास के बीच कई बार युद्ध हो चुके हैं, खासकर 2008, 2014 और 2023 में बड़े संघर्ष हुए जिनमें हजारों लोगों की जान गई और गाजा में भारी नुकसान हुआ। इमारतें तबाह हो गई, लोग बेघर हो गए
और मानवीय संकट पैदा हो गया। ईरान हमास का समर्थन करता है, इसलिए इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ जाता है। अब असली बात यह है कि यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि विचारधारा, धर्म और सत्ता की भी है। एक तरफ यहूदी राष्ट्र है जो अपनी सुरक्षा और पहचान बचाना चाहता है, दूसरी तरफ इस्लामिक देश हैं जो इसे अन्याय मानते हैं। लेकिन सच यह है कि इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है, चाहे वह गाजा के लोग हों या इजराइल के नागरिक। अब सवाल यह है कि क्या यह सब किसी अंत की ओर इशारा करता है? तो सच यह है कि यह इतिहास, राजनीति और धर्म का जटिल मिश्रण है जो समय के साथ और उलझता गया है और आज भी जारी है। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें, भावनाओं से नहीं बल्कि सच्चाई और जानकारी के आधार पर, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक गहरा इतिहास होता है और वही असली सच्चाई होती है।